दोस्तों, क्या आप जानते हो सपने में सांप देखने का क्या मतलब है? फेविक्विक का स्वाद कैसा होता है? क्या चाय पीने से काले पड़ते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 1, क्या चाय पीने से काले होते हैं? दोस्तों, दरअसल हमारे स्किन का कलर हमारे मेलेनिन जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से हमारा रंग गोरा या सांवला या काला दिखता है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि चाय पीने से हमारा रंग बिल्कुल भी काला नहीं होता है, बल्कि रिसर्च में पाया गया है कि अगर चाय को मात्रा में पिया जाए तो हमारे शरीर की गंदगी को दूर करता है। दरअसल चाय पीने से रंग काला होता है, यह झूठ इसलिए फैला गया था ताकि छोटे बच्चे चाय ना पिएं, क्योंकि चाय में कैफीन नाम का पदार्थ होता है जिसमें बच्चों का दिमाग पर असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, एक्सपायर दवाई खाने से क्या होता है? दोस्तों, अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन दवाई से जो साइड इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, कोई भी दवाई ऐसी भी होती है जो कि एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती है। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाई बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले की डेट लिख देती हैं। एक्सपायर होने के बाद भी कोई उसे खाए तो उन्हें कोई भी नुकसान ना हो, ऐसा कुछ ही कंपनी करती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, हमें बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए दवाई को नहीं लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, फेविक्विक का स्वाद कैसा होता है? दरअसल दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च जो कि चिपकाने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल आने वाली ग्लू पर की गई थी, उसमें पाया गया था कि यह ग्लू जैसे ही हमारी जुबान पर गिरता है यह उसको जलाने लगता है। और फेविक्विक में तो केमिकल होता है, उससे हमारी जुबान का स्वाद छिद्र को हानि पहुंचती है और उस पर एक परत बन जाती है, जिससे हमें ग्लू का स्वाद का पता नहीं चलता। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस सुपर ग्लू या ग्लू में मिले केमिकल के आधार पर बताया है कि इसका स्वाद हल्का खट्टा और तीखा होता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फेविक्विक का स्वाद कैसा होता है। नंबर 4, आईफोन में बैक बटन क्यों नहीं होता? दोस्तों, एप्पल ने आईफोन 8 तक मोबाइल फोन में होम बटन की सुविधा दी थी, जिसकी वजह से फोन की स्क्रीन का साइज छोटा पड़ जाता था और सिर्फ होम बटन के लिए काफी सारी जगह लगती थी। लेकिन उसके बाद एप्पल ने होम बटन अपने मोबाइल से हटा लिया, जिसके बाद मोबाइल में काफी सारी जगह बच गई। लेकिन एंड्रॉइड की तरह आईफोन में बैक बटन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से शुरुआत में कई लोगों को मोबाइल चलाने में मुश्किल होती है। लेकिन बैक बटन की जगह पे आईफोन में बैक करने के लिए अन्य जेस्चर जैसे विकल्प होते हैं। दोस्तों, आपको आईफोन और एंड्रॉइड में कौन सा मोबाइल पसंद आता है? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, सपने में सांप दिखने का क्या मतलब होता है? दोस्तों, सपने में यदि आप किसी मंदिर में सांप देख लेते हैं या जागृत अवस्था में किसी मंदिर में सांप दिखाई दे जाए तो इसे शुभ माना जाता है। मंदिर में सांप देखना इस बात का संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं निकट भविष्य में पूर्ण होने वाली हैं। यदि आप सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जल्द ही शुभ घटना होने वाली है। यह तरक्की का संकेत भी है, साथ ही अचानक लाभ या रुका हुआ धन वापस मिलने का भी संकेत माना जाता है। सपने में यदि शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ हुआ कि भगवान शिव का आशीर्वाद आने के साथ है और जिस कार्य को पूरा करने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उसमें शीघ्र ही सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, सपने में सफेद सांप को देखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, यह धन का प्रतीक भी है। सपने में नाग नागिन के जोड़े को प्रेम करते देखना अशुभ सूचक है। यदि साक्षात नाग नागिन प्रेम करते हुए दिखे तो वहाँ से हट जाएं, यह बड़ी हानि की सूचना देती है। फैक्ट नंबर 6, रतन टाटा की शर्ट में जेब क्यों नहीं? दरअसल दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति हैं जो साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं और रतन टाटा का सारा समय इस देश की उन्नति और अपने एम्प्लॉयज की खुशियों के लिए डेडिकेट रहता है और वह हमेशा फ्री माइंड के साथ कही जाते हैं। इसलिए रतन टाटा बिना जेब वाली कमीज पहनते हैं, क्योंकि वह कोई बोझ लेकर नहीं घूमना चाहते। और एक बात यह भी है कि रतन टाटा को बिना जेब वाली कमीज का शौक है, जिसकी खरीदारी वह न्यूयॉर्क के ब्रूक्स ब्रदर्स से करते हैं। दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रतन टाटा की शर्ट में जेब क्यों नहीं है। फैक्ट नंबर 7, प्राचीन समय में मौत की सजा देने के सबसे क्रूर और भयानक तरीका जिन्हें देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। यूरोप में टॉर्चर करने के लिए अपराधी को 1 किलो वाली कुर्सी पर बैठाकर कुर्सी के नीचे आग लगा दी जाती थी। इस किलो वाली कुर्सी के हर एक हिस्से से कीलें लगी हुआ करती थी। इस तरीके को 1800 तक इस्तेमाल किया गया। दूसरा भयानक तरीका, क्या आपने ऐसी सजा के बारे में सुना है जिसमें किसी आदमी के शरीर को बीच में से आधा कर दिया जाता था? अगर नहीं तो आज हम आपको बता रहे हैं कि मध्यकाल में किसी व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए अपराधी के दोनों पैरों को बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। ऐसा करने से अपराधी के शरीर का सारा खून सर से उतर जाता था। उसके बाद अपराधी के बीच में से 2 हिस्से कर दिए जाते थे। तीसरा भयानक तरीका, मध्यकाल में कैदियों की पूछताछ के लिए एक
एक लोहे की कैबिनेट हुआ करती थी जिसके अंदर लोहे के कीले लगी हुआ करती थी। इसमें अपराधियों को रखा जाता था और पूछताछ के दौरान उन पर दबाव बनाया जाता था और मना करने पर जेल के अंदर मौजूद हजारों लोहे की कीलों को ढकेला जाता था, जिससे चारों ओर उन पर लोहे की कीलें शरीर में घुस जाती थी। चौथा भयानक तरीका, पिरामिड की तरह दिखने वाली सीट पर अपराधी को उसके सेंटर पॉइंट पर बैठाया जाता था। अपराधी के शरीर में अलग अलग हिस्सों को रस्सियों से बांधा जाता था। उसके बाद रस्सियों को हिलाकर अपराधी के प्राइवेट पॉइंट को जख्मी किया जाता था। पांचवा भयानक तरीका, इस तरीके को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। इसमें लकड़ी से बने हुए चक्के को अपराधी को बांध जाता था। चक्के के घुमाकर अपराधी की हड्डियों को तोड़ा जाता था और वो अपराधी जब तक नहीं मरता था उसे चक्के को घुमाया जाता था। फैक्ट नंबर 8, बिस्कुट में ये छेद क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने भी बहुत सारे बिस्कुट में ए छेद देखे होंगे। कई लोग तो ए केवल डिजाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी उद्देश्य होता है। दरअसल बिस्कुट में ए छेद जानबूझकर किए जाते हैं ताकि बिस्कुट को जब पकाया जाए तो वह अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी तरीके से पक सके और वह क्रंचीपन बिस्कुट में आ जा सके, जिससे उसे खाने में ज्यादा मजा आता है। इसलिए बिस्कुट के ए छेद होते हैं। फैक्ट नंबर 9, बांग्लादेश के लोग भारत के 5 रुपए के सिक्के की तस्करी क्यों करते थे? दोस्तों, वर्ष 1980 से 2000 तक बांग्लादेश के लोग भारत के 5 रुपए के सिक्के की तस्करी किया करते थे। वह इस सिक्के से ब्लेड बनाते थे। वह लोग एक 5 रुपए के सिक्के से 6 ब्लेड बनाते थे। लेकिन आरबीआई को जब यह पता चला कि कोलकाता में 5 रुपए के सिक्के गायब हो रहे हैं, तब कोलकाता की पुलिस की मदद से उन्होंने इन तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ लिया और इस तस्करी को बंद कर दिया गया। उसके बाद से ही आरबीआई ने 5 रुपए के सिक्के को फेरिटिक स्टेनलेस स्टील कॉपर निकल से बनाना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में ट्रेन वाले सीन कैसे शूट किए जाते हैं? दोस्तों, फिल्मों में जो आप लोग देखते हैं इतनी बड़ी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई है या चल रही होती है, असल में वह ट्रेन का केवल एक डिब्बा होता है। बाकी के डिब्बे VFX के द्वारा बनाए हुए होते हैं। वह जो ट्रेन का एक डिब्बा होता है उसमें बस के टायर लगे हुए होते हैं। रेलवे स्टेशन पर लिए गए सीन असलियत के होते हैं, इसलिए बार बार स्टेशन वाले सीन को नहीं लिया जाता, क्योंकि स्टेशन को सीन लेने के लिए पूरा स्टेशन को खाली कराया जाता है, जिससे यात्रियों को काफी नुकसान होता है। तो इस प्रकार फिल्मों में ट्रेन के सीन को शूट किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट बताएं आप इनमें से कितने फैक्ट को जानते हैं, कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू गाइज।